अगर आपको मोटिवेशनल वीडियोस या कहानियाँ देखना पसंद हैं तो हमारे नए चैनल सौरभ ऑफिशियल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई सन 1540 को मामकोट पाली में हुआ था। महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह सिसोदिया वंश के 12वें राजा थे। महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। मेवाड़ आज राजस्थान का एक हिस्सा है जिस पर राजपूताना लोग शासन करते थे। महाराणा प्रताप राजा उदय सिंह और महारानी जयवंता बाई के सबसे बड़े पुत्र थे। महाराणा प्रताप जन्मभूमि की स्वतंत्रता के संघर्ष के प्रतीक हैं। वे एक कुशल राजनीतिज्ञ, आदर्श संगठनकर्ता और देश की स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान करने को तत्पर रहने वाले महान सेनानी थे। अपनी संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने वन वन भटकना तो स्वीकार किया, मगर मुगल सम्राट अकबर के सामने अधीनता स्वीकार नहीं की। तो आइए आज महाराणा प्रताप के जीवन की वो बातें जानने की कोशिश करते हैं जो आप शायद नहीं जानते। मैं हूं सौरभ, आप देख रहे हैं रिवीलिंग आइज। चलिए शुरू करते हैं। प्रताप अपनी सारी जिंदगी अपने दृढ़ संकल्प पर अटल रहे। वे अकबर को बादशाह कहकर संबोधित कर दें ऐसा असंभव माना जाता था। उनका मानना था कि अकबर एक तुर्क है और हमेशा ही तुर्क रहेगा। एक बार जंगल में गुरुजी चारों राजकुमारों को कुछ शिक्षा दे रहे थे कि तभी एक बाघ ने शक्ति सिंह को पीछे से झपटने के लिए आगे बढ़ा। शक्ति सिंह डर से हिल नहीं पा रहा था। गुरुवर कुछ कर पाते कि प्रताप ने सामने रखा भाला बाघ के सीने में डाल दिया। बाघ वहीं गिर पड़ा। तब शक्ति सिंह की जान में जान आई। शक्ति सिंह ने प्रताप को धन्यवाद किया और गुरुजी ने भी प्रताप की बहुत प्रशंसा की। प्रताप बचपन से ही बहुत साहसी और निडर व्यक्ति थे। उदय सिंह को पहले से ही यह एहसास था कि उनकी छोटी रानी जगमाल को राजा बनाना चाहती है, परंतु छोटी रानी ने उदय सिंह को इस प्रकार घेर लिया था कि उसमें उनका चैन और सुख जाता रहा। वे परेशान हो गए और अतः जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित करना पड़ा। उसके उत्तराधिकारी बनने के कुछ दिन बाद ही महाराणा उदय सिंह स्वर्ग सिधार गए। जिसने भी यह सुना कि जगमाल मेवाड़ का उत्तराधिकारी है वह उदय सिंह की आलोचना करने लगा। सारी प्रजा में निराशा की लहर दौड़ गई, परंतु प्रताप ने इसका जरा भी विरोध नहीं किया। उन्होंने अपने पिता के फैसले का सम्मान किया और जगमाल को मेवाड़ का नया राणा बनने की खुशी जाहिर की। जगमाल किसी भी कीमत में मेवाड़ की गद्दी संभालने लायक नहीं था। वो भोग विलास में सदैव डूबा रहता था। जगमाल प्रताप की मदद से अपनी सभी कमजोरियों को दूर कर सकता था, पर जगमाल प्रताप को अपने पास तक भटकने नहीं देता था। वो खुद अपने देवता समान बड़े भाई प्रताप को शक की नज़रों से देखने लगा था। जगमाल को यह मालूम था कि प्रजा प्रताप को बहुत प्यार और पसंद करती है, जिस कारण उसे हमेशा ही यह डर सताता रहता था कि प्रताप प्रजा के साथ मिलकर उसका राज न हथिया ले, जिसके चलते उसने प्रताप को मातृभूमि से निर्वासित कर दिया। प्रताप का मातृभूमि से निर्वासन की खबर सारे मेवाड़ में आग की तरह फैल गई। सारी प्रजा जगमाल के विरोध हो गई। यह देखकर जगमाल जल भुन गया और इसी जलन के कारण वह प्रताप को मारने के लिए दौड़ा। इसी समय प्रताप का हाथ झट से तलवार पर गया, पर छूकर वापस आ गया। वो चुड़ावत को देखने लगे, जैसे कि वो कहना चाहते हों कि उन्हें सिंहासन तो चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं। इसे देखकर जगमाल चुड़ावत सरदार कृष्ण के प्रति प्रतिशोध की भावना से धधक उठा। वह नंगी तलवार लिए चुड़ावत की ओर लपका और उन पर वार किया। चुड़ावत सरदार पहले से ही तैयार खड़े थे। उन्होंने एक वार में ही जगमाल की तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। इतना देखकर सैनिकों ने जगमाल को पकड़ लिया। उसी समय प्रताप को पूरे विधि अनुसार राणा घोषित किया गया। चूड़ावत ने स्वयं अपने हाथों से उनके मस्तक में टीका लगाया और राजश्री छत्र पहनाया। प्रताप के महाराणा बनते ही कई राजपूत वीरों का खून उबलने लगा था और वो आकर महाराणा प्रताप से मिलने लगे थे। वो सभी शत्रु से 2-2 हाथ करने के लिए मचलने लगे थे, लेकिन महाराणा के भाई शक्ति और जगमाल ने जलन के कारण अकबर से हाथ मिला लिया था। जब प्रताप महाराणा बने तब मान सिंह ने ही अपनी सेना को लेकर उन पर हमला करने के लिए सोचा और उनका साथ दे रहे थे शहंशाह अकबर। 5000 चुने हुए सैनिकों को लेकर मान सिंह व शक्ति सिंह शहजादे सलीम के साथ
3 अप्रैल 1576 ईस्वी को मंडलगढ़ जा पहुंचे। शहजादा सलीम इस सेना का सेनापति था, परंतु आक्रमण का पूरा सेहरा मान सिंह के सर पर था। सब जानते थे कि यह आक्रमण मान सिंह की ही पहल में हो रहा है। महाराणा प्रताप को जब ये पता लगा कि शक्ति सिंह को लेकर मान सिंह मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ा है और मंडलगढ़ में रुककर बड़ी मुगल सेना का इंतजार कर रहा है, तो महाराणा प्रताप ने उसे मंगलगढ़ में ही दबोचने का मन बना लिया। परंतु उनके विश्वसनीय सलाहकार राम शाह तोमर की सलाह पर राणा प्रताप ने इरादा बदल दिया। रणनीति बन गई कि मुगलों को पहल करने देनी चाहिए और उस पर कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से ही जवाबी हमला किया जाए। अपनी फौज की घेरा को मजबूत करने के लिए कुंभलगढ़ से गोगुंटा पहुंचे। जून के महीने में बरसात के आरंभ में मुगल सेना ने मेवाड़ के कुंभल के चारों ओर फैली पर्वतीय श्रृंखलाओं को घेर लिया, जो कि प्रताप की समस्त गतिविधियों का केंद्र था। मान सिंह तथा मुगल शहजादा ने सारी जानकारी प्राप्त कर यह रणनीति तैयार की कि प्रताप को चारों ओर से घेर कर उस तक राशन पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं। कुंभलगढ़ के बुर्ज से महाराणा प्रताप ने जब मुगल सेना और उसकी घेराबंदी का निरीक्षण किया, तब वे समझ गए कि राजपूतों की अग्नि परीक्षा का दिन आ गया है। जहां भी नजर जाती थी, बरसाती बादलों की तरह फैले मुगल सेना के तंबू ही नजर आ रहे थे। मुगल सेना का घेरा बहुत मजबूत था, इतना मजबूत था कि उससे नज़र बचाकर परिंदा भी कुंभलगढ़ में प्रवेश नहीं कर सकता था। महाराणा प्रताप की सेना में अधिक संख्या भीलों और नौसिखियों की थी। तीर कमान, बर्छी, भाले और तलवार ही उनके हथियार थे। मुगल सेना के पास तोपें थीं और अचूक निशाना लगाने वाले युद्ध पारंगत तोपची भी थे। महाराणा प्रताप के पास एक भी तोप नहीं थी, पर उनका एक एक सैनिक अपने सर पर कफन बांधकर निकला था। जान लेने और जान देने का जुनून प्रताप के हर सैनिक में था। शहजादे सलीम ने मुगल सेना की एक टुकड़ी को आगे बढ़कर महाराणा प्रताप पर हमला करने का निर्देश दे दिया। मुगल सेना ने जैसे ही हल्दी घाटी के सकरे रास्ते में प्रवेश किया, महाराणा प्रताप की सेना ने एक एक कर कई मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि हल्दी घाटी की प्राकृतिक बनावट कुछ इस तरह थी कि केवल एक बार में एक ही सैनिक अपने घोड़े के साथ आगे बढ़ सकता था। इस संरचना का लाभ उठाते हुए महाराणा प्रताप के सैनिकों ने मुगल सेना के कई सैनिकों को मार डाला। उस समय यह देखकर प्रतीत हो रहा था मानो ये युद्ध केवल महाराणा प्रताप के हाथ में ही है। परंतु तुरंत ही सलीम ने अपनी सेना को पीछे हटने का संकेत दे दिया। अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि प्रताप तक पहुंचने का कौन सा मार्ग लिया जाए। ऐसे समय में शक्ति सिंह निकलकर सामने आया और उसने शहजादे सलीम के सामने हल्दी घाटी में सेना को प्रवेश कराने की जिम्मेदारी ली। शक्ति सिंह के मार्गदर्शन में मुगल सेना हल्दी घाटी के मार्ग से पहाड़ी के क्षेत्र में प्रवेश करने लगी। महाराणा प्रताप ने जब ये देखा कि मुगल सेना हल्दी घाटी के पीछे वाले रास्ते से आगे बढ़ रही है, तो उन्हें ये समझते देर न लगी कि किसने उन्हें ये रास्ता सुझाया होगा। अब महाराणा प्रताप ने आगे बढ़कर हल्दी घाटी में ही मुगल सेना को दबोचने की रणनीति बनाई। राणा का आदेश पाते ही राजपूत नंगी तलवार लिए मुगल सेना पर टूट पड़े। भीलों का समूह जहर भुजे तलवार से मुगल सेना का संहार करने लगा। पहले ही हमले में महाराणा प्रताप ने मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिए। देखते ही देखते मुगल सेना की लाशें बिछने लगीं। शहजादा सलीम अपने हाथी पर सवार था। जब उसने देखा कि महाराणा प्रताप अपने तलवार से मुगल सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटता जा रहा है और मुगल सेना के पैर उखड़ने लगे हैं, तो उसने तोप चलाने का आदेश दे दिया। तोपों के गोले जब आग उगलने लगे तो राणा प्रताप की सेना के पास मुगल सेना के तोपों के गोलों का कोई भी जवाब न था। उनकी ढालें, तलवारें, बर्छे और भालें उनकी तोप के आगे बौने पड़ने लगे। अचानक से लड़ाई का रुख ही बदल गया और राजपूतों की लाशें पिछने लगीं। महाराणा ने राजपूत सैनिकों की एक टुकड़ी को आदेश दिया कि आगे बढ़कर उनकी तोप छीन ली जाए। सैकड़ों सैनिकों ने अपनी जान हथेली पर रखकर उन तोपों को छीनने की कोशिश की, परंतु इसके विपरीत तोप के गोले उनके शरीर की धज्जियां उड़ाने लगे। ये देखकर महाराणा प्रताप को बहुत दुख हुआ। तोपों की मार की परवाह किए बगैर महाराणा प्रताप की सेना दोगुनी उत्साह के साथ मुगल सेना पर टूट पड़ी। स्वयं महाराणा प्रताप घाटी से निकलकर गाजी खां की सेना में टूट पड़े।
जो बहुत देर से घाटी के द्वार में कहर ढा रही थी। महाराणा प्रताप ने गाजी खां के सेना के परखच्चे उड़ा दिए। इस प्रकार मुगल सेना और महाराणा प्रताप के बीच 2 दिन तक युद्ध हुआ, परंतु कोई भी नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। दोनों ही ओर से सैनिकों की लाशें बिछ गई थी। पूरा युद्ध क्षेत्र लाशों से पट गया था। संख्या 4 गुनी होते हुए भी मुगल सेना राजपूत सेना के सामने टिक नहीं पा रही थी। युद्ध के दौरान कई ऐसे मौके आए जब मुगल सैनिक भाग खड़े हुए, परंतु उन्हें नया उत्साह देकर वापस युद्ध में भेज दिया गया। हल्दी घाटी के युद्ध में तीसरा दिन निर्णायक रहा। अपने जाबाज सैनिकों की लाश के अंबार देखकर महाराणा प्रताप बौखला गए। आकाश में बादल भयंकर गर्जना कर रहे थे। आज महाराणा प्रताप अकेले ही पूरी फौज बन गए थे। 2 दिन तक वो अपने परम शत्रु मान सिंह को ढूंढते रहे, परंतु मान सिंह अपनी सेना के बीचों बीच छिपा रहा। आज के युद्ध में महाराणा प्रताप ने फैसला कर लिया था कि वो मान सिंह को अवश्य ढूंढ निकालेंगे। वो बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद घोड़े चेतक में बैठे हुए शत्रुओं का संहार करते करते मान सिंह को ढूंढने लगे। सैनिकों का सिर काटते हुए मुगल सेना के बीचों बीच जा पहुंचे। उन पर रणचंडी सवार थी। देखते ही देखते उन्होंने सैकड़ों मुगल की लाशें बिछा दी। महाराणा के साथ उनके चुने हुए सैनिक थे। वो जिधर निकल जाते मुगल सेना में हाहाकार मच जाती थी। मुगल सेना अब उनसे सीधे सीधे लड़ाई करने से भयभीत हो रही थी। महाराणा मुगल सेना को चीरते हुए आगे बढ़ते गए। कुछ दूर जाने के बाद उनके सहायक सैनिक ढेर होते गए। अब वो मुगल सेना के बीचों बीच लगभग अकेले थे। अचानक से महाराणा प्रताप की नज़र मान सिंह पर पड़ी। उसे देखते ही महाराणा प्रताप का खून खौलने लगा। मान सिंह हाथी पर सवार था। उसके पास अंगरक्षकों का बड़ा सा जमावड़ा था। मान सिंह की सुरक्षा घेरे को महाराणा प्रताप तीर की तरह चीरते हुए आगे बढ़ गए। महाराणा प्रताप का चेतक हाथी के बिल्कुल ही नज़दीक पहुंच गया। मान सिंह को खत्म कर देने के लिए महाराणा प्रताप ने दाहिने हाथ में भाला संभाला और चेतक को इशारा किया कि वह हाथी के सामने से उछलकर गुजरे। चेतक ने महाराणा प्रताप का इशारा समझकर ठीक वैसा ही किया, परंतु चेतक का पिछला पांव हाथी की सूंड से लपटकर घायल हो गया था, परंतु महाराणा प्रताप उसे देख न पाए। घायल होने के क्रम में ही महाराणा ने पूरी एकाग्रता से भाले को मान सिंह के मस्तक पर फेंका, परंतु चेतक के घायल हो जाने के कारण उनका निशाना चूक गया और भाला हाथी पर बैठे महावत को चीरता हुआ लोहे की चादर से जा टकराया। मान सिंह महाराणा के डर से कांपता हुआ हाथी के हावड़े में जा छिपा। राजा मान सिंह को खतरे में देख माधो सिंह काछुआ महाराणा पर अपने सैनिकों के साथ टूट पड़े। उसने महाराणा प्रताप पर घातक हमला किया। उसके साथ कई सैनिकों ने महाराणा प्रताप पर हमला किया, जिसके कारण उनके प्राण संकट में पड़ गए। एक बर्छी उनके शरीर पर पड़ी और महाराणा प्रताप लहूलुहान हो गए। उसी समय एक तलवार का वार उनके भुजा में आ लगा, परंतु अपने प्राणों की परवाह किए बगैर महाराणा लगातार शत्रुओं से लोहा लेते रहे। अपनी स्वामी भक्ति दिखा रहा चेतक भी हर संभव महाराणा का साथ दिए जा रहा था। चेतक का पिछला पैर बुरी तरह से घायल हो चुका था, परंतु अश्वों की माला कहा जाने वाला अश्व दूसरे अश्वों की तरह घायल हो जाने पर युद्ध भूमि में थक कर बैठ जाने वालों में से नहीं था। झालावाड़ के राजा महाराणा प्रताप के मामा ने जब ये देखा कि महाराणा प्रताप बुरी तरह से घायल हो गया है, तब वो अपना घोड़ा दौड़ाते हुए महाराणा प्रताप के पास जा पहुंचे। झट से महाराणा प्रताप का मुकुट निकाला और अपने सिर में पहन लिया। फिर महाराणा से बोले, तुमको मातृभूमि की सौगंध राणा, अब तुम यहाँ से दूर चले जाओ। तुम्हारा जीवित रहना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। महाराणा ने उनका विरोध किया, परंतु कई सैनिकों ने उन पर दबाव डाला कि आप चले जाइए। अगर आप जीवित रहेंगे तब फिर मेवाड़ को स्वतंत्र करा सकेंगे। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक अत्यंत ही संवेदनशील था। अपने स्वामी के प्राण को संकट में देख तुरंत ही उसने महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से दूर ले जाना सही समझा। शक्ति सिंह ने तुरंत ही अपने घोड़े की एड़ लगाई और उधर चल पड़ा जिस ओर चेतक गया था। 2 मुगल सैनिकों को शक्ति सिंह ने प्रताप का पीछा करते हुए पाया। शक्ति सिंह ने अपने घोड़े को वायु वेग से दौड़ाया। युद्ध के मैदान से निकलने के बाद चेतक की गति धीमी पड़ती गई। चेतक के पैरों से रक्त की धारा बही जा रही थी। महाराणा प्रताप लगभग अचेत की स्थिति में हो चुके थे। अचानक महाराणा प्रताप को घोड़ों की टाप सुनाई दी। जब उन्होंने पीछे पलटकर देखा तो 2 मुगल सैनिक उनका वायु वेग से हाथ में तलवार लिए पीछा किए जा रहे थे। चेतक भी बहुत तेजी से भाग रहा था।
परंतु दुर्भाग्यवश एक बड़ा सा नाला उसके बीच आ गया। वो नाला एक पहाड़ी को दूसरी पहाड़ी से अलग करता था। उन दोनों पहाड़ियों के बीच की लंबाई 27 फुट बताई जाती है। चेतक वो घोड़ा था जो अपने स्वामी के इशारे को अच्छी तरह से समझता था। वो अपने स्वामी के इशारे से वायु वेग में दौड़ना जानता था। ऐसा करते समय वो अपने प्राणों की परवाह तक नहीं करता था। वो समझ चुका था कि अब उसका मरना तय है, क्योंकि उसका बहुत सा खून बह चुका था। मगर स्वामी भक्ति के कारण उसने बिना एक पल की देरी किए उस नाले में जोरदार छलांग लगा दी और बिजली की गति से नाले के उस पार जा पहुंचा। परंतु घायल चेतक उस पार जाने के बाद दोबारा फिर कभी उठ नहीं पाया। महाराणा प्रताप तो सकुशल थे, पर एक मुक जीव ने अपने स्वामी भक्ति दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त कर लिया था और अपना नाम इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। युद्ध में घायल महाराणा प्रताप की उस समय बड़ी ही असहाय स्थिति हो गई थी। महाराणा प्रताप के शरीर से टिके अर्धमूर्छित से चेतक की मृत्यु पर रो पड़े। जब उन दो मुगलों ने ये देखा तो वो आश्चर्य से देखते रह गए। उन्होंने अपने घोड़े को भी उस नाले को पार करने का आदेश दिया, पर हर घोड़ा चेतक नहीं होता। शक्ति सिंह भी ये सारा नज़ारा देख रहा था। उस समय उसके हृदय में अपने प्रति ग्लानि की भावना प्रकट होने लगी। वह अपने आप को कोसने लगा कि जब मेवाड़ का एक पशु अपने मातृभूमि और अपनी स्वामी भक्ति में प्राण निछावर कर सकता है, तो मैं तो फिर भी एक इंसान हूँ। दोनों मुगल सैनिक नाला पार कर महाराणा प्रताप की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही दोनों मुगल सैनिकों ने महाराणा प्रताप पर प्राणघातक वार करने का प्रयास किया, वैसे ही शक्ति सिंह ने विद्युत गति से झपट कर दोनों की गर्दन काट दी। पर जब महाराणा प्रताप ने चौंक कर पीछे पलट कर देखा तो उन्होंने पाया कि पीछे मुगल सैनिकों की लाशें पड़ी हुई हैं और शक्ति सिंह दोनों हाथ जोड़े अपने घुटने पर बैठा हुआ है। शक्ति सिंह, एक भावुकता भरी आवाज़ महाराणा प्रताप के मुख से निकल पड़ी और शक्ति से हाथ जोड़े अपने घुटने पर बैठा रहा। अच्छा हुआ तुम आ गए। इस समय मैं पूरी तरह असहाय हूँ, लहूलुहान हूँ। मेरे प्रिय चेतक की मौत ने मुझे जीते जी मार डाला है। इस समय मैं तलवार नहीं उठाऊंगा। तुम अपनी इच्छा पूरी कर लो। राणा ने चेतक की कमर में से अपना चेहरा उठाया तो शक्ति सिंह की चीख निकल गई। नहीं भैया नहीं, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। राणा को रोते हुए देख शक्ति सिंह भी रो पड़ा। उसने कहा, भैया इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। आपसे प्रतिशोध लेने की भावना में मैं पागल हो गया था। यह कहकर शक्ति सिंह फूट फूट कर रोने लगा। महाराणा प्रताप को सम्मान देने के लिए मध्य प्रदेश के भोपाल में एक चौराहा महाराणा प्रताप नाम से बनाया गया है। उसके सामने एक ब्रिज भी है जिसका नाम चेतक रखा गया है। महाराणा प्रताप और चेतक की कहानी पूरे देश में प्रसिद्ध है। आज के वीडियो में बस इतना ही। महाराणा प्रताप के आगे की कहानी हम आपको आगे के वीडियो में बताएंगे। उस वीडियो को देखना आप ना भूलें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हाँ, आपको किस योद्धा की जीवनी देखना है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस तरह के दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।